हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आरके। कैसे हो दोस्तों आप? आशा है कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का आपका टॉपिक है महत्वपूर्ण, ठीक है, आविष्कार और आविष्कारक कौन से चिकित्सा संबंधी। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मैं एक बात आपको पहले बता दूं, यदि आप मेरे अनुसार पढ़ते हो तो आपका नंबर 100% आ जाएगा। बस शर्त ये कि आप अपने नोट्स बना लियो और जो मैं आपको इनों में एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं बस आप उसे नोट डाउन कर लियो। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अभी आप वीडियो को लाइक मत करो। मैं आपसे हर वीडियो में बोलता हूं कि आप स्टार्टिंग में ना तो वीडियो लाइक करना सीख करो, पहले आप वीडियो इसे पूरी देखो। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर करना। कहीं तो फ्रेंड्स आपसे ये बोलेगा कि विटामिन की खोज किसने की, कई बार आपसे पूछेगा कि इसका आविष्कार किसने किया। ठीक है फ्रेंड्स। नंबर 1 क्वेश्चन है डीएनए कि डीएनए की खोज किसने की। डीएनए खोज की आपकी वाटसन तथा क्रिक ने। वाटसन तथा क्रिक ने। फ्रेंड्स, अब यहां से जो एक्स्ट्रा फैक्ट क्या आते हैं, सबसे पहला डीएनए की फुल फॉर्म। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है फ्रेंड्स। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जैसा आपका डीएनए ऐसे आपका होता है आरएनए, और उसकी खोज वाटसन तथा ऑर्थर अग ने की थी। आरएनए की फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड। आप उसे यहां लिख लो, आरएनए। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है फ्रेंड्स। और इसकी खोज की थी वाटसन या वाटसन तथा आर्थर अग्ने या ऑर्थर अग्ने। ठीक है फ्रेंड्स। यदि आपसे पूछे डीएनए वाटसन तथा क्रिक डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यदि आपसे पूछे आरएनए तो वाटसन तथा ऑर्थर अग राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट अब आपका विटामिन की खोज किसने की। फंक ने। फंक ने। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे पूछे विटामिन की खोज तो फंक ने। यदि आपसे पूछे विटामिन ए और विटामिन बी की खोज मैकुलन ने, ए की भी और बी की भी। सी की होलकट ने, डी की हॉपकिंस ने। देखो आप उन्हें भी विटामिन ए और बी, ए और बी दोनों की मैकुलन ने। दोनों की मैकुलन ने। यदि सी पूछे तो होलकट या हालकट। यदि आपसे विटामिन सी पूछे तो विटामिन सी की खोज विटामिन सी, तो ये आपका होलकट या हालकट। ठीक है, हालकट या होलकट। यदि आपसे पूछे डी विटामिन डी की खोज, सीधा आप लिख लो डी, इसका मतलब विटामिन डी की खोज, तो वे आपका है हॉपकिंस या हॉपकिंस। ठीक है फ्रेंड्स, यहां से विटामिन से 2 क्वेश्चन और आते हैं। ठीक है, कि जल में घुलनशील विटामिन बी और सी और वसा में ए डी ई के। ठीक है, बी और सी आपके कौन से है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और ए डी ई के नॉन कॉम्प्लेक्स है, तो आप उन्हें भी लिख लो। आप उन्हें यहां लिखो, जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके है बी और सी। बी और सी। ठीक है,
और यदि आपसे पूछे वसा में, ठीक है, तो ये आपके ADE के, ठीक है फ्रेंड्स। और जो आपके B और C है ये तो आपके कॉम्प्लेक्स, ये आपके कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ADE के ये आपके नॉन कॉम्प्लेक्स, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि यदि आपसे पूछे वसा में घुलनशील ADE के, तो चाहो तो आप इसकी अपनी शॉर्ट बना लो, KEDA कीड़ा, वसा में कीड़ा, और बाकी जल में, या जल में B और C, बाकी सभी वसा में। फ्रेंड्स एक बार और देखो, यदि आपसे पूछे विटामिन की खोज तो फंक, यदि आपसे पूछे विटामिन A की खोज तो अभी आपका मैकुलन है, विटामिन B की खोज तो अभी आपका मैकुलन है, A और B। C की पूछे तो होलकट, D की पूछे तो हॉपकिंस। यदि आपसे ये पूछे जल में घुलनशील विटामिन तो B और C, क्योंकि ये आपके क्या है, कॉम्प्लेक्स। यदि आपसे ये पूछे कि वसा में ADE के कीड़ा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इंसुलिन की खोज किसने की थी, बेंटिंग एवं बेस्ट ने, बेंटिंग एवं बेस्ट ने, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपका नंबर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। मैं फिर बताऊंगा, यदि आप मेरे अनुसार पढ़ते हो बस अपने नोट्स आप बना लियो, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि मुझे पिछले 8 साल से भी ज़्यादा का मुझे क्या है, एक्सपीरियंस है। और मैं आपसे ये भी बता दूंगा कि क्वेश्चन आपका ऐसा आएगा और यहाँ से आएगा, ठीक है, इस टाइप का, ठीक है। इंसुलिन। नेक्स्ट आपका चेचक का टीका, तो ये आपका एडवर्ड जेनर। फ्रेंड्स आपके टीके और है जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक है आपका पोलियो जॉन्स ईसार्क, और एक है आपका रेबीज लुई पास्चर, ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे पूछे पोलियो का टीका, यदि आपसे पूछे पोलियो का टीका तो ये आपका जॉन्स ईसार्क, ठीक है फ्रेंड्स। यदि आपसे पूछे रेबीज का टीका, तो मैं इसे शॉर्ट में लिख दूं रेबीज का, तो ये आपका लुई पास्चर, ठीक है फ्रेंड्स। एक बार और समझो, यदि आपसे पूछे चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, यदि आपसे ये पूछे पोलियो का टीका जॉन्स ईसार्क, यदि आपसे ये पूछे रेबीज का टीका लुई पास्चर, जिसे आप बोलते हो हाइड्रोफोबिया, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हेजे का टीका, तो ये आपका रॉबर्ट कोच, ये आपका रॉबर्ट कोच, ठीक है फ्रेंड्स। रॉबर्ट कोच ने एक खोज आपकी और की थी टीबी वाली, तो आप इसे भी लिख लो, टीबी की चिकित्सा, ठीक है। तो ये भी आपका कौन है, रॉबर्ट कोच, ठीक है फ्रेंड्स। दोनों हेजे वाला भी और टीबी वाला भी। नेक्स्ट आपका जेनेटिक कोड, तो इसका है हरगोविंद खुराना, तो इसका है हरगोविंद खुराना, ठीक है फ्रेंड्स। और यहां से क्वेश्चन आपके 2 बनते हैं। सबसे पहले यह बनता है कि हरविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 1968 में, और किस क्षेत्र में इन्हें मिला था, तो इन्हें मिला था चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में, ठीक है। यहां देखो हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार 1968 में मिला था, 1968 में, और वो भी चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका टाइफाइड के जीवाणु, तो इसका है रोबर्ट, टाइफाइड के जीवाणु रोबर्ट,
ठीक है फ्रेंड्स, ये तो आपका टाइफाइड के जीवाणु। यदि सीधा आपसे ये पूछे कि जीवाणु जीवाणु या बैक्टीरिया, इसका ल्यूवेनहॉक। यदि आपसे सीधा पूछे जीवाणु, यदि आपसे सीधा पूछे जीवाणु, इसे बोलते हैं इंग्लिश में बैक्टीरिया। कई बार आपको ऑप्शन में देगा बैक्टीरिया, ठीक है, क्वेश्चन में या तो इसका आपका ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपसे पूछे टाइफाइड के जीवाणु, ठीक है, तो आपका रोबर्ट है। यदि सीधा पूछे जीवाणु या बैक्टीरिया तो आपका है ल्यूवेनहॉक। नेक्स्ट है आपका विषाणु, ठीक है, विषाणु जिसे आप बोलते हो वायरस, विषाणु या वायरस, इसका है ल्यूवेनहॉक, सॉरी इसका है इवेनोवास्की, इसका इवेनोवास्की, इसका है इवेनोवास्की। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपसे पूछे जीवाणु या बैक्टीरिया तो उसका है ल्यूवेनहॉक। यदि आपसे पूछे विषाणु या वायरस, उसका है इवेनोवास्की। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका ठीक है फ्रेंड्स, पहला आप इन्हें एक बार और देखो जल्दी से। डीएनए, ठीक है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म, और इसका है वाटसन तथा क्रिक। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, इसका है वाटसन तथा ऑर्थर अग। नेक्स्ट आपका विटामिन, विटामिन की खोज फंगन ने, विटामिन ए और बी की खोज मैकुलन ने, विटामिन सी की खोज होलकट ने, डी की हॉपकिंस ने। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, वसा में ए डी ई के या के ई डी है, शॉर्ट कीड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, आपके बी और सी कॉम्प्लेक्स है, और जबकि ए ई के डी आपके कौन से ये नॉन कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट आपका इंसुलिन की बेंटिंग एवं बेस्ट ने। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर। यदि पूछे पोलियो का तो जॉन्स ई साल्क। यदि आपसे पूछे रेबीज का तो लुई पास्चर। यदि आपसे पूछे हेजे का टीका तो रॉबर्ट कोच, जिन्होंने खोज की थी टीबी की भी। नेक्स्ट जेनेटिक कोड हरगोविंद खुराना, और इन्हें 1968 में चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। टाइफाइड के जीवाणु रॉबर्ट, यदि सीधा पूछे जीवाणु तो ल्यूवेनहॉक, और विषाणु आपका इवेनोवास्की। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका रक्त समूह जिसे आप बोलते हो ब्लड ग्रुप, इसका आपका लैंड स्टीनर, लैंड स्टीनर। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो आपका हो गया रक्त समूह। एक आपका होता है रुधिर परिवहन या रुधिर परिसंचरण, जिसका विलियम हार्वे, रुधिर परिसंचरण, इसका फ्रेंड्स विलियम हार्वे, विलियम हार्वे, विलियम हार्वे। ठीक है फ्रेंड्स, और इन्होंने एक खोज की थी जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिलाई मशीन की खोज या उसका आविष्कार, सॉरी उसका आविष्कार, सिलाई मशीन का आविष्कार क्या था, विलियम हार्वे ने। और ये आपका आ गया ब्लड। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये देखो यहाँ पर जो आपके होते हैं ना, ये ब्लड ग्रुप आप जानते हो 4 होते हैं आपके, कौन से, ए, ठीक है, बी, ए बी और ओ। ठीक है फ्रेंड्स, और आपसे ये भी पूछता है पेपर वाला एग्जामिनर कि आपका जो ये होता है ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, सर्वदाता, कि सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, और सर्वग्राही आपसे ये पूछता है। ए बी ये आपका होता है सर्वग्राही। ठीक है, आप इसे बोलते हो यूनिवर्सल एक्सेप्टर। आपका होता है ओ, आप इसे बोलते हो सर्वदाता। ठीक है, ये आपका यूनिवर्सल डोनर। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपका पूछा गया है। ब्लड ग्रुप लैंड स्टीनर, रुधिर परिसंचरण विलियम हार्वे, जिन्होंने सिलाई मशीन का आविष्कार किया था। ब्लड ग्रुप आपके ए बी और ओ 4 है। ए बी इसे बोलते हैं सर्वग्राही, ओ इसे बोलते हैं सर्वदाता। नेक्स्ट है होम्योपैथी। नेक्स्ट है आपका होम्योपैथी।
इसके आपके हेनिमेन, इसके आपके हेनिमेन। ठीक है फ्रेंड्स, होम्योपैथी से एक क्वेश्चन बनता है जो पूछा गया बार बार कि होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। होम्योपैथी दिवस ये आपका मनाया जाता है 10 जनवरी को, 10 जनवरी को। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका मलेरिया की। ठीक है, इसका है आपका रोनाल्ड रोस। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि मलेरिया किसके द्वारा होता है? आप सब जानते हो मच्छर द्वारा, जिसका नाम है मादा एनाफिलीज मच्छर। मादा एनाफिलीज मच्छर द्वारा यह रोग होता है। नेक्स्ट आपका कोशिका, इसका है रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट आपका विकास का सिद्धांत, इसका आपका चार्ल्स डार्विन। फ्रेंड्स, इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, और वो अभी हाल ही फिलहाल में पूछी गई थी कि ओरिजिन ऑफ स्पीच पुस्तक के राइटर कौन है? आपके चार्ल्स डार्विन। आप इसे लिख लो। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, ये पुस्तक है, ये आपकी पुस्तक है जिसके राइटर आपके चार्ल्स डार्विन है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका एंटीसेप्टिक सर्जरी, इसका आपका लिस्टर। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका हृदय प्रत्यारोपण। ठीक है, इसका आपका डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सीधा लिख लो क्रिश्चियन बर्नार्ड। नेक्स्ट आपका आनुवांशिकता का जनक। ठीक है, आप सब जानते हो मेंडल। ठीक है फ्रेंड्स, इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, तो आप सीधा लिखो शॉर्ट में मेंडल। नेक्स्ट आपका अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा। ठीक है, इसकी खोज की थी आपकी फ्रिनसेन ने। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, आप शॉर्ट ट्रिक अपनी बनाना तो आप कभी भविष्य में नहीं भूलोगे। यदि आप दूसरे की शॉर्ट ट्रिक याद करोगे तो शायद आप भूल जाओगे। तो मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, हो सके तो अपनी आप शॉर्ट ट्रिक बनाना और उसे याद करना, तो आप कभी भविष्य में नहीं भूलोगे। क्योंकि पूरी जीएस या पूरी जीके शॉर्ट याद नहीं होती है, उसे समझना पड़ता है, वो याद करना पड़ता है। जैसे यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि अल्ट्रावायलेट किरणों, ठीक है, कि इसकी खोज किसने की थी? इसे आप बोलते हो हिंदी में पराबैंगनी किरणें। तो इसकी खोज की थी रीटर ने। इसे आप लिख लो यहाँ, पराबैंगनी किरणें, इसकी खोज की थी आपकी रीटर ने। ठीक है, रीटर ने। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये भी आता है, ठीक है, कि पराबैंगनी किरणों से हमें कौन सी परत बचाती है? तो वो आपकी है ओजोन परत। तो आप इसे यहां लिख लो, ओजोन परत। ठीक है फ्रेंड्स, कि पराबैंगनी या यूवी, जिसे आप बोलते हो अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, उससे हमें ओजोन परत बचाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अब आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और अपने चैनल नो डाउट्स बाई आके को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही साथ आप बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू दोस्तों।